हेलो डियर एस्पिरेंट। आपको पता है कि कल आपका एग्जाम है। बहुत सारे एस्पिरेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रखे हैं कि सर एग्ज़ाम कैसा आएगा, अब लास्ट टाइम में क्या पढूं। मैं आपको एक चीज़ पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूं। अब बस आपने एग्ज़ाम के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, बस एग्ज़ाम जस्ट दे के आना है। इस टाइम पे जो आपका कन्फ्यूज़न है ना, ये बहुत ही अजीब है और ये आपके एग्ज़ाम को ख़राब कर देगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप एग्जाम का लेवल जानने की कोशिश ना करें, बेवजह यूट्यूब की वीडियोस को अब छानने की कोशिश ना करें। अब वो टाइम है कि अब आप आराम से शांति से बैठ जाएं, क्योंकि तैयारी आपने कर ली है जितनी करनी थी। बहुत सारे एस्पिरेंट के कमेंट आए हुए थे कि सर बता दो मैथ कैसा आएगा या फिर आपका एग्जाम का लेवल क्या रहेगा। भाई ये बात कोई भी प्रोडिक्ट नहीं कर सकता। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको थोड़ी सी हैक्स बताऊंगा लास्ट टाइम पर कि आप अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड कैसे रखें और एग्जाम डे कुछ चीजें और बेहतर कैसे करें। लेकिन ये पढ़ने के बारे में बिल्कुल नहीं है, मैं ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ा चुका हूं। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता है कि मैथ का ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो मैंने अभी तक आपको ना पढ़ाया हो आपके हरियाणा जेबीटी 2024 के लिए। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इस चैनल पर आपकी टीचिंग एग्जाम्स के लिए मैथ पढ़ाता हूँ और बहुत ही ऑथेंटिक डेटा आपके लिए लेके आता हूँ। तो अगर आप एचटेट 2024 की तैयारी करना चाहते हैं या फिर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको एक बेटर गाइडेंस मिलेगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आप इस अपने टॉपिक पे आते हैं। देखिए दोस्तों, तैयारी होती है एग्जाम से पहले। आई एम श्योर आपने कर ली होगी, मैं कोई डाउट नहीं रख रहा हूं इस बात पे। और वो टाइम अब चला गया है, अब आप प्लीज रिलैक्स हो जाएं। लास्ट टाइम पर ना ये टाइम मैराथन देखने का है और ना ही ये इस बात की खोज करने का है कि आपका पेपर कैसा आएगा। तो मैं आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट करूंगा, जो आपने अब तक पढ़ा है ना, अगर आपने कोई नोट्स बनाए हैं तो बस आप उनको रिवाइज करें, बाकी कुछ भी नया पढ़ने की कोशिश न करें। क्योंकि अब ऐसा टाइम बचा ही नहीं है कि आप कुछ नया पढ़ के और बहुत ज्यादा नया सीख लोगे। ऐसे में एक चीज होगी, अगर आप बहुत ज्यादा पढ़ते रहोगे ना नई नई चीजें, जो आपको आता है ना वो भी चला जाएगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप थोड़ा सा काम हो जाएं, एग्जाम के बारे में सोचें कि भाई आपने एग्जाम देना है, बाकी और किसी भी चीज के बारे में आप बाकी सारी चीजें अपने दिमाग से निकाल दें। दूसरा, कुछ स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर मैथ कैसा आएगा। भाई ऐसा है, मैथ कैसा भी आए, मैंने उस लेवल का पढ़ाया है आपको कि अगर आपने, ये मैंने एक प्लेलिस्ट खोल रखी है इधर, इसमें कंप्लीट कंप्लीट 18 वीडियो हैं आपकी। और ये 18 वीडियो मैंने टाइमली बनाई थी। ऐसा नहीं है कि भाई मैं सिर्फ लास्ट डे वीडियो बना के व्यूज पाने के लिए सिर्फ वीडियो बना दूं ताकि भाई बच्चे लास्ट टाइम पर बेचैन होके देख लें। नहीं, मैंने एक स्ट्रेटजी से मैथ पढ़ाया है आपको। अब कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर लास्ट मिनट स्ट्रेटजी बताओ क्या होती है। लास्ट मिनट स्ट्रेटजी कुछ नहीं होती, ये सिर्फ बेवकूफ़ी है। मैं आपसे सिर्फ दो बातें करने आया हूँ, वो सिर्फ इसलिए कि आपको ये समझा सकूं कि इस टाइम पर आप यूट्यूब पर और बाकी इन चीज़ों पर अपना समय व्यर्थ ना करें। बस सिर्फ जो आपने पढ़ रखा है उसको रिवाइज करें। मैंने जो स्ट्रेटजी की वीडियो बनाई थी ना कि आपने एग्जाम कैसे क्वालिफाई करना है, वो आज से 10 से 12 दिन पहले बनाई थी। और वो इसलिए बनाई थी कि आपने तैयारी कर ली है और इस टाइम पर आपने क्या क्या और नया करना चाहिए। वो स्ट्रेटजी आज नहीं होनी चाहिए थी, वो 10-12 दिन पहले ही होनी चाहिए थी और वो मैंने बना दी है। प्लेलिस्ट खुली हुई है आपके सामने और ये वीडियो है, आप जा सकते हो एचटेट टीजीटी 2024। लेकिन इस टाइम पर देखने का मेरे हिसाब से कोई फायदा नहीं है। ये स्ट्रेटजी की वीडियो मैंने बना दी थी। दूसरा, मैंने जो मैथ की लास्ट मैराथन बनाई थी ना, वो 6 दिन पहले बनाई थी, ये सोच के कि बच्चे आराम से देखेंगे। तो अगर कोई आज मैराथन देख रहा है, चाहे मेरी देख रहा है चाहे किसी और की देख रहा है, उसका कोई फायदा नहीं है। अब आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते कि एक दिन में पढ़ के सब कुछ सीख लोगे। तो इसलिए ज्यादा मैराथन मत ढूंढिए, बस अब आराम से जो आपने पढ़ रखा है उसको रिवाइज कीजिए। दूसरा, दो चार चीजें और बता सकता हूं। देखिए, एग्जाम आपने कैसे देना है, अब तक आपने कैसे मोटिवेटेड रहना था, वो मैंने स्ट्रेटजी की वीडियो में बताया था। लेकिन अगर फिर भी मैं आपको दो चार चीजें बताऊं तो पहला ये है कि आपने जितना पढ़ रखा है अब फिलहाल वही एनफ है। किसी भी स्टूडेंट की कभी कंप्लीट तैयारी नहीं होती। आप ये सोच के कंफ्यूज्ड मत होइए कि भाई मेरी तो तैयारी नहीं हुई, मेरा ये रह गया है, मेरा वो रह गया है। आप एक चीज ध्यान से समझ लें, सभी स्टूडेंट्स की तैयारी ऐसी ही होती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की कभी भी तैयारी पूरी नहीं होती किसी की भी। तो इस बात से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि मेरा ये बचा हुआ है, मेरा ये बचा हुआ है। देखिए, वो आपने टाइम से पढ़ना था, ठीक है। जो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई होता है ना, उसके लिए आपके पास दो चीजें होनी चाहिए। एक तो कंसिस्टेंसी से पढ़े आप, दूसरा सब्र। अगर ये दो चीजें आपके पास हैं तो आप डेफिनेटली गवर्नमेंट जॉब पाओगे।
तो अब आपने पढ़ लिया है कंसिस्टेंसी से जो पढ़ना था। अब ऐसे टाइम पर आप अपने आप को डिमोटिवेटेड न करें। अगर आप अपने आप को मोटिवेटेड रखेंगे ना, तो आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो जो आपने पढ़ लिया है अब वही आपके लिए इनफ है, बस उसी को ही अच्छे तरीके से रिवाइज करके रखें, ताकि जब वो एग्जाम में आए तो उसको आप ढंग से करो और बहुत ज्यादा नए सीखने की कोशिश न करें। दूसरा, मैंने बताया था कि आपके एग्जाम में 5 ऑप्शन आते हैं, आपने एटलीस्ट एक सिलेक्ट करना है। अगर पांचों में से कोई भी सिलेक्ट नहीं किया तो आपकी नेगेटिव मार्किंग है। और वो जो फिफ्थ ऑप्शन है आपका, वो नोट अटेम्प्ट का है और वो आपने लगाना नहीं है, पहले 4 ऑप्शन में से ही लगाना है, क्योंकि आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। उसके बाद मैंने हिंदी इंग्लिश में बताया था कि प्रैक्टिस ही सब कुछ है, और स्ट्रेटजी की वीडियो में आपको प्रैक्टिस का सारा मटेरियल भी दिया था। तो आई होप आपने वो सारी प्रैक्टिस कर ली होगी। तो बस अब इस लास्ट टाइम पे सिर्फ एक चीज बता रहा हूं आपको, कि अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं ना आपको, तो एग्जाम आएगा आपका जो एचएसएससी लेती है ग्रेजुएट लेवल के, जैसे आपके सीईटी के हुए थे, इसी लेवल का आपका एग्जाम आएगा, और इससे ज्यादा टफ नहीं आएगा। तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और ये जो मैंने बताया है ना, ये कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं हो गया है। एग्जाम कैसा भी आ सकता है, लेकिन वो सिर्फ आपके लिए तो आने वाला नहीं है ना, वो तो सभी के लिए आएगा। तो इसलिए इस बात से कंफ्यूज न रहें। आपने अपना एडमिट कार्ड निकाल लिया है, अब अपना टाइम से अपने सेंटर पे जाएं और अपना एग्जाम दें, और मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। इसके बाद शायद आप समझ जाएंगे कि इससे आगे कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, और रिलैक्स बैठेंगे। थैंक यू दोस्तों।